हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन सेकंड, जो कि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि दो महिलाएं हैं और 5 पुरुष है। एक कसीदे यानी एम्ब्रॉयडरी के काम को सात सात 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब कसीदे का काम क्या है? आप लोगों ने बेक्स देखे होंगे कोचिंग्स के या कई प्रकार के, उन पर जो धागे से लिखा हुआ था ना एम्ब्रॉयडरी वर्क, उसी को बोलते हैं कसीदे का काम। ठीक है, तो दोनों कौन कौन, 2 महिलाएं और 5 व्यक्ति आदमी मिलकर एक साथ 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 मतलब 4 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं। एक काम है जिसको वो इतने लोग मिल जाए तो 4 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष अगर हो जाए तो उसी काम को वो 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, फर्क यहाँ पे हो गया, पहले 4 दिन में हो रहा था, अब 3 दिन में। आपको ये बताना है कि एक अकेली महिला अगर सिर्फ काम को करेगी तो इसी काम को कितने दिन लगा देगी, और अगर एक पुरुष इस काम को अकेले करेगा तो कितना समय लगा देगा। तो जो चीजें पूछता है ना वही हम मानते हैं। माना कि एक अकेली महिला इस कार्य को करने में कितने दिन, हमने कहा 1 से दिन ले लेगी। उसने कहा कि एक अकेला पुरुष इस कार्य को करने में कितना टाइम लेगा, हमने कहा कि y डे ले लेगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो समझे। अगर मान लो कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है, ठीक, और ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति एक काम है उसको करने के लिए, ठीक है, दिख रहा नहीं सर, ये तो लड़की बन गई, ये लो अब खड़े वाल, अब लड़का है ना। हाँ, तो ये कोई एक व्यक्ति है जो एक काम को 2 दिन में कंप्लीट कर रहा है। कितने दिन में कंप्लीट करता है? 2 दिन में। तो बताओ 1 दिन में कितना कंप्लीट कर लेगा ये? 1 दिन में आधा काम कर लेगा, क्योंकि एक व्यक्ति एक काम को करने में 2 दिन ले रहा है। काम तो एक ही है, उसको करने में 2 दिन ले रहा है, तो मतलब 1 दिन में आधा करेगा। 1 दिन में आधा, तो ये कैसे निकाला? देखो 1 डे वर्क, तो ये 2 जो है ना वो इधर आ जाता है, 1/2 बन जाएगा, 1/2 वर्क। समझ में आया? एक आदमी एक काम को 2 दिन में करता है, तो अगर मैं 1 डे का काम निकालूं तो 1 के लिए यहाँ 1 आना चाहिए, तो 2 इधर भेज दो, तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 मतलब आधा वर्क। समझ में आया? एक आदमी आधा काम कर लेगा 1 दिन में। ठीक है, अगर मान लो कि एक व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट करता है, एक ही व्यक्ति है उस काम को 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/4 काम कर लेगा, 1/4 काम कर लेगा। 1/4 1 दिन में करेगा, फिर 1/4 1 दिन में करेगा, फिर 1/4 1 दिन में करेगा, फिर 1/4 1 दिन में करेगा। सबका हर जो है वो 4 है, समान है, अंश जोड़ दो, 1 2 3 4 4 4, और 4 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया क्या? ये अगर आपको समझ में आ गया तो बड़ी आसानी होगी क्वेश्चन समझने में। एक बार फिर से बताता हूँ। अगर एक व्यक्ति एक काम को अगर मान लो 3 दिन में कंप्लीट करता है। कितने दिन में? 3 दिन में कंप्लीट करता है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 1 दिन में ये 3 इधर ले आओ, 1/3 कार्य का, इधर अगर कार्य है तो कार्य का 1/3 पार्ट 1 दिन में निपटाएगा, फिर 1/3 1 दिन में निपटाएगा, फिर 1/3 1 दिन में निपटाएगा। ऐसे 3 दिन में पूरा काम हो जाएगा। समझ में आया? बस अगर ये आ रहा है तो ये बड़ा आसान हो जाएगा आपको समझना। आइए, एक महिला अगर एक काम को करने में 1 दिन लगती है, ठीक है, तो वन वुमेन 1 डे वर्क, एक महिला का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? ठीक है, 1/x हो जाएगा। कैसा? ये तो कहीं नहीं समझ में आया। अरे पहले 4 दिन में काम कंप्लीट करा तो 1/4 काम हो रहा था कि नहीं? एक महिला 1 दिन में, ठीक है, कितना काम करती है? वन महिला 1 वुमेन 1 डे कितना वर्क हो जाएगा? 1/x वर्क। ठीक है, हिंदी में बता देता हूँ आपको मैं। एक महिला का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/x का। नहीं समझ में आया? अब भी बताया कि एक व्यक्ति एक काम को अगर 2 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/2। वैसे ही एक अकेली महिला एक काम को 1 दिन में पूरा करती है, तो 1 दिन में कितना करेगी? 1/x। ये x इधर आ जाएगा। आ गया समझ में? ठीक है, अब यहाँ पर वैसे ही 1 मैन का 1 डे वर्क, 1 मैन का 1 डे कितना वर्क हो जाएगा? 1/y वर्क हो जाएगा। एक आदमी एक काम को पूरा y दिन में कंप्लीट करता है, तो 1 दिन में 1/y काम करेगा। नहीं आया समझ में? एक आदमी एक काम को 2 दिन में करता है, ठीक है, 2 दिन, तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/2 काम, और यहाँ पे दिन 1 कर दो, 2 से आपने भाग दे दिया। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे 1 दिन का निकालना है, तो 2 गुणा से भाग में आ जाता है, तो 1 दिन में आधा काम होगा। वैसे ही एक महिला एक काम को 1 दिन में करती है, तो एक महिला एक दिन में कितना कार्य करती है? तो 1/x कार्य करती है। ठीक है, एक आदमी
एक दिन में कितना कार्य करता है, तो 1/y कार्य करता है। क्यों? क्योंकि एक आदमी पूरा y दिन में कंप्लीट करता है और एक महिला पूरा, ठीक है। अब प्रश्नानुसार आप लोग देखें, आपको प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है वो कि 2 वुमेन और 5 मैन टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 4 डेज, ठीक है, ये 4 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसीलिए आप देखो, एक महिला का एक दिन का काम 1/x है, तो 2 महिलाओं का एक दिन का काम है ना, एक दिन का काम 2/x हो जाएगा। एक आदमी का एक दिन का काम 1/y है, तो 5 आदमी का एक दिन का काम कितना होगा, 5/y, गुणा कर रहे हैं हम, ठीक है। और एक दिन का काम है, इसलिए एक दिन का काम कितना होगा, अगर वो 4 दिन में पूरा कंप्लीट करते हैं तो एक दिन का काम होगा 1/4 होगा काम। नहीं समझ में आया? कोई आदमी 4 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/4 करेगा ना, तो 1 डे, वही तो 1 डे में काम कितना करेगा, 1/4 काम करेगा, दोनों मिलके 1/4 काम करेंगे। समझ में आया भाई? पूरा तो कितने दिन में कर रहे हैं, पूरा 4 दिन में कर रहे हैं ना, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/4। तो ये जो मैंने लिया है ये 1 डे वर्क है, एक दिन का काम है। एक महिला का एक दिन का काम 1/x हो रहा है, तो 2 महिलाओं का एक दिन का काम 2/x होगा। एक आदमी का एक दिन का काम 1/y हो रहा है, तो 5 आदमियों का एक दिन का काम 5/y होगा। और ये दोनों एक साथ मिलेंगे ना, तो उस काम का एक दिन में कितना हिस्सा कर देंगे, एक दिन में पूरा थोड़ी कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि दोनों तो 4 दिन में कंप्लीट करेंगे, तो एक दिन में 1/4 कंप्लीट कर देंगे। समझ में आया? ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। तथा सिमिलरली दूसरा देखेंगे, क्या बोला उसने, 3 महिला और 6 पुरुष, तो ये हो जाएगा 3/x और 6/y। कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 3 दिन में, तो एक दिन में 1/3 काम कर देंगे। इसको हमने दे दिया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, जैसे इससे प्रीवियस क्वेश्चन हमने 1 के जो 8 क्वेश्चन किए उनमें 1/x को p 1/y को क्यों लेट किया था, वैसे ही हम सिमिलरली इसको करेंगे। तो यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि 1/x मेरा p है और 1/y मेरा क्या है, q है। तो उस हिसाब से आपको ये समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, यदि आप लोग ने मेरा वो प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा हो तो वो देख ले। चलो एक बार बता ही देता हूँ कि अगर 2/x है तो अब इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 × 1/x, तो फिर तो ये हो जाएगा हमारा 2p, क्योंकि 1/x हमने क्या लिख कर लिया p, तो ये फाइनली फिर मैं इसको लिख ही लेता हूँ यहाँ पर 2p, और उसी हिसाब से ये हो जाएगा आपका 5y, ठीक है, सॉरी 5q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, q, क्योंकि हमने 1/y को क्यों लेट किया है, और इज इक्वल टू में 1/4 है, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। अब बात करें अगर इसकी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3p प्लस इसको लिख सकते हैं 6q इज इक्वल टू में हमारा हो जाएगा 1/3। ये हो गया इक्वेशन 4। अब क्या करें, इन दोनों को विलोपन विधि से सोल्व करें। तो यहाँ पे p को प्रतिस्थापित करते, तो p के गुणांकों को समान करना पड़ेगा। 3 का गुणा समीकरण 3 के दोनों पक्षों में कर देते हैं, और 2 का गुणा समीकरण 4 के दोनों पक्ष में। तो लिख देता हूं मैं समीकरण 3 के दोनों पक्षों में 3 से, तथा समीकरण 4 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, कर देते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3 पंजे 15, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3/4। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं 2 तिया 6 भी, क्योंकि जगह कम है मेरे पास। 2 तिया 6, 2 6 12q, और ये हो जाएगा 1/5 है, ठीक है। क्या है देख लेते हैं, यहाँ से 1/3 है, ठीक है, सही से लिखता हूँ मैं उसको 1/3। तो ये हमारा हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे तो 2/3, ये हो गया हमारा 5, और ये हो गया हमारा 6। इक्वेशन 5 में से 6 को माइनस कर दो तो p कैंसिल हो गया, आपको q का वैल्यू मिल जाएगा। इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 6, तो क्या हो जाएगा 6p प्लस 15q इज इक्वल टू 3/4 एंड 6p प्लस 12q इज इक्वल टू 2/3। करो माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस और माइनस, तो ये कट जाएगा। 15 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा, 3q, ठीक है, 3q आ गया। यहाँ पर हम देखेंगे तो 3/4 में से 2/3 माइनस करके दिखा देता हूँ। 3/4 माइनस 2/3, 3/4 माइनस 2/3, ठीक है। तो ये क्या होगा, 3 तिया 9, 2 चौक 8, ठीक है, 4 तिया 12, तो 9 में 8 गया तो 1 आएगा 1/12, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि हमको मिला 1/12, ठीक बेटा। अब हम अगर बात करें तो q का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 1/12 पहले से ही, और ये 3 भी नीचे चले जाएगा, तो हो जाएगा q का वैल्यू हो जाएगा 1/36, ठीक है। अब इस q के वैल्यू को ऐसे ही आया वैल्यू, टेंशन ना लेना, q के वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करें जैसे हमको p का वैल्यू मिलेगा, तो हम क्या करते हैं, थर्ड में पुट करते हैं।
तो मैं लिख रहा हूँ Q के मान को आप ऐसा लिख लेना, Q के मान को समीकरण 3 में रखने पर, क्योंकि जगह कम है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ समीकरण 3 से। तो क्या होगा ये 2p प्लस 5 इंटू क्यू का वैल्यू क्या है 1/36 इज इक्वल टू 1/4, 2p इज इक्वल टू 5/36 इज इक्वल टू 1/4, 2p का वैल्यू चाहिए 1/4 माइनस 5/36। एलसीएम लेते आते हैं, 4 और 36 का एलसीएम आएगा 36, ठीक है। 4 का भाग दो 36 में, कितनी बार जाएगा 9 बार, 9 का गुणा में 9 एकम 9, 36 का 36 में एक बार, 36 एकम 36 और 5 से गुणा होगा तो 5 एकम 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/36, वापस कट जाएगा, आएगा 1/9, ठीक है। तो फाइनली 2p बराबर 1/9 आया। तो p का मान निकालो यहाँ से, तो 2 भी नीचे आ जाएगा, तो 9 गुणा 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/18। तो आपका p का मान आ गया 1/18, दिख तो रहा होगा आई थिंक आप लोगों को। तो p का मान आपका 1/18 आया और q का आया 1/36। अब आप लोग क्या करो, मैं इसको बिठा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, आपके पास तो रहेगा, वीडियो फिर देख लेना। तो बेटा यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो वैल्यूज हमने लेट किए थे वो निकाल लेते, ठीक है। तो 1/x को आपने लेट किया था p और 1/y को आपने लेट किया था q। तो 1/x की अगर हम बात करें तो p का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो 1/18, तो आपका x आ जाएगा 18, उल्टा कर दो, कन्वर्स ले लो, इसको करोगे ना x/1 हो जाएगा, और ये करोगे तो 18/1, तो बटे में 1 का कोई मतलब ही नहीं होता, तो x बराबर 18। वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा 1/y है, ठीक है। तो 1/y आपका q क्या है आपका 1/36, तो y का वैल्यू आ गया 36, ठीक है। अभी आपने क्या लेट किया हुआ था कि भाई अकेली महिला इस कार्य को करने में x दिन, मतलब महिला को 18 दिन लगेंगे अगर काम करेगी, और पुरुष अगर काम करेगा तो उसको कितने दिन लग जाएंगे, 36 दिन लग जाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये आपका यहाँ पर वीडियो क्लोज हो गया, क्वेश्चंस क्लोज हो गया, सॉरी। तो बेटा ये आपको वीडियो यदि समझ में आया हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल टीवी के मैथ्स क्लासेस को यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पढ़ते रहिए बेटा, ऑल बेस्ट।